हेलो बच्चों, आज की क्लास में 11th का चैप्टर है नीट के लिए। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। हम लोग सभी जानते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स के थ्रू होती है, और ये प्लांट्स के थ्रू होती है, इसको रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट के थ्रू होती है, इसको रिक्वायरमेंट होता है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल से वाटर, जो कि रॉ मटेरियल्स का काम करता है, इसको सनलाइट की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वही कर सकता है जो ग्रीन पिगमेंट रखता हो, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट है, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है, और ये क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को, जिसको हम लोग क्वांटम एनर्जी बोलते हैं, फोटोन एनर्जी बोलते हैं, उसको एबिलिटी होती है, क्लोरोफिल को एबिलिटी होती है इस सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का। ये प्लांट है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर दैट मीन्स सॉइल से वाटर को ये लेता है। इसके पास अपना एक पिगमेंट्स है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। और यहाँ पे एक रिएक्शंस होता है। किस तरह का रिएक्शंस होता है? सिंपलर इन ऑर्गेनिक फॉर्म्स कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस को अगर देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से इसको मिलता है, और सॉइल से क्या मिलता है? वाटर मिलता है, और ये दोनों इस तरह से एनर्जी का यूज़ करता है। ये एनर्जी कौन सा होता है? सनलाइट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट है तो इसमें क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। कोई भी रिएक्शंस होती है, प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शंस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे एनर्जी कौन सा होगा? सनलाइट एनर्जी। ये कौन सी रिएक्शंस है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस है। इसमें सनलाइट एनर्जी यूज़ हो रहा है, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। साथ साथ ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है एज ए बाई प्रोडक्ट। एरो इसलिए मैं देता हूँ। और जो एक्स्ट्रा वाटर होती है, वो एक्स्ट्रा वाटर क्या होती है? हवा में रिलीज़ कर जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, तो ये जो रिएक्शंस है यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग जो देख रहे हैं, ये कौन सा रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस। लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस, लाइट के प्रेजेंस में कुछ बनना। क्या बन रहा है? ग्लूकोज का बनना, कार्बोहाइड्रेट का बनना। ये कौन कर रहा है? ग्रीन प्लांट कर रहा है। ग्रीन प्लांट एक्चुअली क्या कर रहा है? ये खुद की एनर्जी खुद से प्रोड्यूस कर रही है, दैट मीन्स अपने लिए ये खाना बना रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। क्यों ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं? ऑटो सेल्फ, ट्रोप मीन्स बनाने वाला, मेकर, सेल्फ फूड मेकर। ये खुद से क्या बनाता है? खुद की खाना बनाता है। सेल्फ फूड मेकर बोलते हैं इसको, खुद से खुद का खाना बनाना। इसी वजह से इसको ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रोफ, सेल्फ, ट्रोफ। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफ मीन्स सिंथेसाइज करना, सेल्फ फूड मेकर इसी वजह से बोलते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस होती है, यहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर होता है, सपोर्टिव एलिमेंट्स सनलाइट, क्लोरोफिल होती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है एज ए बाई प्रोडक्ट। तो मैं एरो दे के निकाल रहा हूँ, गैसियस फॉर्म्स में होता है, और एक्स्ट्रा वाटर रिलीज़ होती है। एक्स्ट्रा वाटर रिलीज़ होती है, ये कौन सा वाटर है? ट्रांसपिरेशनल वाटर। तो ये फोटोसिंथेसिस में रिएक्शंस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर, ये दोनों क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। कैसा है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। कैसा मॉलिक्यूल्स है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। ये फोटोसिंथेसिस के बाद, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इसको कन्वर्ट करता है।
तो फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है ये एक्चुअली क्या होता है, सिंपलर फॉर्म्स में होता है, सिंपलर सब्सटेंस है, सिंपलर सब्सटेंस। और ये सिंपलर सब्सटेंस कन्वर्ट होता है कम्प्लेक्स सब्सटेंस में, कम्प्लेक्स सब्सटेंस में। सिंपलर सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू कम्प्लेक्स सब्सटेंस। प्रोसेस कौन होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में इस तरह से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट है फोटोसिंथेसिस के, कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, तो हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा पहले स्टडी करेंगे, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे क्लोरोफिल और लाइट, क्लोरोफिल और लाइट, सनलाइट, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, कितनी ज़रूरत होती है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको एवेलुएट करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे, किसका स्टडी करेंगे, क्लोरोफिल और सनलाइट, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैसे होती है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग बताएंगे कि सनलाइट और एनर्जी, सनलाइट और क्लोरोफिल ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। ये क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट में दिखाएंगे। फोटोसिंथेसिस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है क्लोरोफिल और लाइट। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि क्लोरोफिल और लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग पोटेड प्लांट्स में इस तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे। पोटेड प्लांट्स में 2 लीफ वाले प्लांट्स, मिनिमम 2 लीफ वाले प्लांट्स को लेंगे। इस लीफ में से कुछ पोर्शंस इस तरह से वेरीगेटेड होती है जहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, और पूरे लीफ में क्लोरोफिल होती है, ग्रीन पिगमेंट्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो एरिया है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और ये वेरीगेटेड लीफ है जहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट है। क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट है। और एक लीफ हमने लिया है, इस लीफ को कवर करते हैं ब्लैक पेपर से। इस लीफ को हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं ब्लैक पेपर से। कौन सा पेपर से, कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। इस लीफ को हम लोग करते हैं कवर कर देते हैं, ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं। तो कवर करने का मतलब ब्लैक पेपर से वो भी सनलाइट उसको नहीं मिले, ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, बट सनलाइट एनर्जी नहीं मिले, एक तो ये होगा। और ये जो लीफ हमने ओपन लिया है, यहाँ पे जो वेरीगेटेड पोर्शन है वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, और जो रिमेनिंग पार्ट है लीफ का उसमें क्लोरोफिल है। यहाँ पे इस लीफ को है ना, पूरी प्लांट को एक्सपोज टू सनलाइट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपोज टू सनलाइट। क्या करते हैं, सनलाइट के कांटेक्ट में इसको 1 से 2 घंटा रखते हैं। क्या करते हैं, 1 से 2 घंटा, 1 to 2 आवर्स इसको क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं। इसको क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं इस तरह से। और फिर 1 से 2 घंटा बाद इस लीफ को, दोनों लीफ को प्लग करते हैं, तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। 1-2 घंटा, 1 से 2 घंटा हम लोग रखते हैं। उसके बाद लीफ को क्या करते हैं, प्लग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ओके, और फिर इसका टेस्ट करते हैं, स्टार्च टेस्ट करते हैं, स्टार्च टेस्ट। फिर आयोडीन वॉश करते हैं, I2 सॉल्यूशन में, आयोडीन सॉल्यूशन में इसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। उसके बाद जब स्टार्च टेस्ट करते हैं, जब यहाँ पे अगर ग्लूकोज होगा इस फूड लीफ में, किसी भी लीफ में, कवर्ड हो या फिर अनकवर्ड हो, सनलाइट के कांटेक्ट में रखे हैं। ये तो हम लोग कवर्ड पार्ट को देख रहे हैं, ये ओपन लीफ को देख रहे हैं जो कवर्ड नहीं है। क्लोरोफिल जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर नहीं होंगे, और क्लोरोफिल जहाँ पे होगा स्टार्च टेस्ट के बाद वहाँ पे क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स होंगे। तो ये जो ओपन लीफ है, क्लोरोफिल जहाँ नहीं है वहाँ पे स्टार्च टेस्ट के बाद ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है, लेकिन जो क्लोरोफिल वाला पार्ट जहाँ पे है, रिमेनिंग पार्ट में, वहाँ पे स्टार्च टेस्ट के बाद कैसा कलर आता है, ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होता है।
ये होता है स्टार्च टेस्ट। अब दूसरा लीफ है कवर्ड लीफ। हमने तो एक्सपोज लीफ को रखा है सनलाइट के कांटेक्ट में 1 से 2 घंटा, उस लीफ को तोड़ा गया, स्टार्च टेस्ट किया गया, आयोडीन में सॉल्यूशन में उसको वॉश किया गया, उसमें स्टार्च टेस्ट में क्या निकला, ब्लू ब्लैक कलर निकला। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। जिस पोर्शन में क्लोरोफिल है वहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। कहने का मतलब यही है, यही है। ओके, इस लीफ को तोड़े तो कैसा अपीयर्स होगा, इस तरह से होगा। ये वेरीगेटेड लीफ है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, ब्लू ब्लैक कलर का अपीयर्स होगा। दैट मीन्स यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल क्या होती है, ज़रूरी है। यहाँ से हमें मिला। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो दूसरा कवर्ड लीफ है, इस कवर्ड लीफ पे स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, स्टार्च टेस्ट करते हैं। कौन से लीफ पे, जो कवर्ड है, कैसा है, जो कवर्ड है उस लीफ का हम लोग टेस्ट करते हैं। कैसा लीफ, कवर्ड लीफ का, है ना। तो कवर्ड लीफ में स्टार्च टेस्ट करते हैं कवर्ड लीफ में। कवर्ड लीफ का स्टार्च टेस्ट करते हैं, है ना। ये ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखते हैं। ये जो है स्टार्च टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं होता है, नहीं होता है, ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होता है ना। दैट मीन्स क्या कहेंगे, यहाँ पे सनलाइट एनर्जी नहीं गई है। कैसा, ब्लैक पेपर से हमने ये कर दिया है ना, कवर्ड किया है, इसमें सनलाइट नहीं गया और स्टार्च टेस्ट में इस तरह से ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं हुआ। कहने का मतलब लाइट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये टेस्ट में नहीं आया। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं, लाइट इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। लाइट इसेंशियल है, यहाँ पे प्रूफ हो गया। कवर्ड लीफ है, लाइट नहीं गया, लाइट नहीं गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो लीफ में कार्बोहाइड्रेट नहीं आया, है ना, स्टार्च नहीं हुआ। दैट मीन्स ये ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं हुआ। स्टार्च टेस्ट में ये कुछ भी कलर नहीं आया। ओके, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। एक्सपोज लीफ का इस तरह से हम लोग देखते हैं। ये एक्सपोज्ड लीफ है। एक्सपोज लीफ का इस तरह से इवेल्युएशन करते हैं। क्या करते हैं ये जो एक्सपोज लीफ है, अभी हम लोग देखें, एक्सपोज लीफ सनलाइट के कांटेक्ट में रखे थे, तो जो पोर्शन क्लोरोफिल है उसमें क्या हो रहा है, ब्लू ब्लैक। स्टार्च टेस्ट में कलर कैसा आ रहा है, ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है। दैट मीन्स कह सकते हैं ये ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है, ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ है, और इस लीफ में क्या है, क्लोरोफिल है। ग्रीन लीफ दैट मीन्स क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है और स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा, जहाँ पे वेरीगेटेड स्पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर दिए हैं, जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है बट एक्सपोज टू सन है, वहाँ पे स्टार्च टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं होगा, नहीं होगा। बिकॉज ये कैसा लीफ है, येलो है ना, क्लोरोफिल नहीं है। दैट मीन्स अदर देन ग्रीन, येलो हो सकता है ना। तो यहाँ पे मान लो ये येलो लीफ है, ग्रीन नहीं है, येलो है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है वेरीगेटेड लीफ में, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, कार्बोहाइड्रेट नहीं बना, स्टार्च नहीं बना। स्टार्च टेस्ट में ये अपीयर्स नहीं हो पाता है, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि लाइट दोनों को दिए, जहाँ पे क्लोरोफिल है फोटोसिंथेसिस हुआ है, स्टार्च टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर हुआ, और जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ से हम लोग क्या कहें, ब्लू ब्लैक कलर इस लीफ में, कवर्ड लीफ में नहीं हो रहा है। दैट मीन्स लाइट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, बट इस लीफ के रिगार्ड हम लोग कह सकते हैं क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस,
कवर्ड लीफ से हमें ये पता चला लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और क्लोरोफिल प्रेजेंस एब्सेंस बेसिस पे हमें ये पता चला कि क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब एक एक्सपेरिमेंट है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ को कवर करते हैं और हाफ लीफ को एक्सपोज करते हैं सनलाइट के, और उसमें देखा जाता है कि स्टार्च टेस्ट में वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। तो हम लोग मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। ओके, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देखते हैं एक पोटेड प्लांट्स को लिया जाता है, इस तरह से एक पोटेड प्लांट्स को लिया जाता है। ये लीफ पोर्शन है, इसको हाफ कवर कर दिया जाता है, एक बोतल पे कवर कर दिया जाता है। ये जस्ट लाइक टेस्ट ट्यूब है। कैसा है? टेस्ट ट्यूब है। और इस टेस्ट ट्यूब में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड अभी प्रेजेंट है उसको KOH के थ्रू क्या किया जाता है? सॉक कर लिया जाता है। ये KOH है। KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब कर लिया। दैट मीन्स ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 0 हो गया, और ये हाफ लीफ है, यहाँ इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और हाफ लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? जो भी था KOH उसको एब्जॉर्ब कर लिया। टेस्ट ट्यूब इस तरह से बंद, टेस्ट ट्यूब हाफ लीफ को अंदर रखते हैं। इस लीफ को इस तरह से 1 to 2 आवर्स इसको क्या करते हैं? सन के एक्सपोज में रखते हैं, और फिर 1 से 2 घंटा बाद इसको रिमूव कर लेते हैं, प्लग कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। इस तरह से रिमूव करके स्टार्च टेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होती है? स्टार्च टेस्ट होता है, स्टार्च टेस्ट। इस स्टार्च टेस्ट के बाद इस कलर का लीफ जो कवर्ड है और अनकवर्ड है कैसा होता है? टेस्ट स्टार्च टेस्ट करते हैं, फिर आयोडीन वाश करते हैं I2 सॉल्यूशन में, आयोडीन सॉल्यूशन में इसको वाश किया जाता है। आफ्टर देन ये जो लीफ है क्या है? ये आधा लीफ इधर था और आधा लीफ एक्सपोज था, है ना। एपाइकल पार्ट, ये एपाइकल पार्ट है और ये बसल पार्ट है। बसल पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में था, एपाइकल पार्ट आधा लीफ क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, और आयोडीन टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं था, तो स्टार्च टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं हुआ। यहीं बेसल लीव्स को देखते हैं, अपाइकल में ये पोर्शन में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, बट ये जो हाफ लीफ है बेसल वाला यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस था, तो टेस्ट में आयोडीन टेस्ट में ये कैसा अपीयर्स हुआ? कैसा? ब्लू ब्लैक कलर का हुआ। क्या हुआ? प्रेजेंस हुआ। दैट मीन्स ग्लूकोज का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, स्टार्च यहाँ पाया गया। ओके, क्या कर सकते हैं? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, बट इस पोर्शन पे अवेलेबल था कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल था। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल था, तो स्टार्च टेस्ट में ये पॉजिटिव पाया गया, बेसल वाला पार्ट। कह सकते हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लीफ को प्रोवाइड हुआ वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इस बिहाफ पे कह सकते हैं सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पे जो कवर था कार्बन डाइऑक्साइड उस लीफ को नहीं मिला, हाफ पोर्शन ऑफ लीफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, तो स्टार्च टेस्ट में नेगेटिव पाया गया। बसल वाला पोर्शन जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, मिल रहा था, ब्लू ब्लैक कलर का अपीयर्स हुआ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इस वजह से कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इसेंशियल। हम लोग जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमारा होगा जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले जोसेफ प्रिस्टले ये एक्सपेरिमेंट बंद जार में किया। किस जार में? बंद जार में। किस तरह से? एक क्लोज जार को लिया, इस क्लोज जार को इस तरह, इसके अंदर इस तरह से एक माउस को रखा गया, एक माउस को रखा गया और एक कैंडल को रखा गया, जलती कैंडल को रखा गया, एक माउस को रखा गया। ओके, ये कैसा जार है? क्लोज जार है। ये क्लोज जार है। एक माउस को भी रखा गया, एक कैंडल को भी, जलती कैंडल को भी रखा गया। ओके, अब देखो ये एक्सपेरिमेंट में कुछ देर बाद माउस और ये कैंडल दोनों बुझ जाता है। क्या होता है? दोनों, माउस की डेथ हो जाती है और ये एक्सटिंक्शन, ये कैसा होता है? एक्सटिंक्शन है ना, ये बुझ जाती है। ये क्या होता है? एक्सटिंक्शन। ये बुझ जाता है, कैंडल भी बुझ जाता है और माउस की डेथ भी हो जाती है, माउस की डाई हो जाता है, माउस डेथ हो जाती है। और क्या होता है? ये कैंडल भी क्या होता है? एक्सटिंक्शन, मैंने बुझ जाते हैं। ओके, दूसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इस तरह से, इसी तरह का क्लोज जार लिया, प्रिस्टले ने ही दूसरा जार लिया, उसमें माउस को रखा, है, एक जलती कैंडल को रखा और यहाँ पे एक प्लांट को भी एग्जिस्ट किया, ग्रीन लीफ को भी, ग्रीन प्लांट को भी यहाँ पे क्या किया? कौन सा प्लांट है ये? मिंट प्लांट है। इस प्लांट को इस तरह से नहीं, मिंट प्लांट को यहाँ पे प्लेस किया बंद जार में। एक क्या है? कैंडल है, जलती कैंडल, एक माउस है, जिंदा माउस है ना, एक प्लांट, मिंट प्लांट को भी उसमें रखा गया। यहाँ पे देखा गया ये जो कैंडल है ये बर्निंग, जल ही रहा है, माउस डेथ भी नहीं हुई है, माउस क्या कर रहा है? सर्वाइव कर रहा है, माउस की सर्वाइव हो रही है। इस तरह से दोनों काम हो रहा है, बर्निंग भी हो रही है, कैंडल जल भी रहा है और माउस सर्वाइव भी कर रहा है। यहाँ पे क्या पता चला? बर्निंग ऑफ कैंडल एंड चूहे से रिस्पायरेशन। माउस क्या कर रहा है? रिस्पायरेशन कर रहा है। दोनों क्या कर रहा है? फॉल्टी एयर। यहाँ पे देखो ये चूहा है और कैंडल है, दोनों बुझ जाता है, इसकी मौत हो जाती है और ये बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? क्योंकि ये दोनों फॉल्टी एयर्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया। बंद जार है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कुछ ही टाइम तक अवेलेबल हो पाया और सारा ऑक्सीजन जब जल के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या हो गया? बुझ गया, है ना। लेकिन जैसे ही प्लांट यहाँ दिया तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन का यूज़ और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, वो प्लांट उसको क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेता है। दैट मीन्स यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है उसको ये प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन में रिलीज़ कर देता है। ये दोनों फॉल्टी एयर रिलीज़ करती है और इसको प्यूरीफाई करता है। प्लांट उसको क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के तहत उसको प्यूरीफाई करता है। एक सेंटेंस लिखेंगे, बर्निंग ऑफ कैंडल्स एंड रिस्पायरेशन, बर्निंग ऑफ कैंडल
एंड माउस दोनों क्या कर रहा है, फॉल्टी एयर प्रोड्यूस कर रहा है ना। बर्निंग ऑफ कैंडल एंड रिस्पायरेशन थ्रू माउस, कैंडल और इसके रिस्पायरेशन से क्या हो रहा है, ये जब रिस्पायरेशन कर रहा है और यहाँ से ये दोनों, ये जब बर्न हो रहा है तो दोनों क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल एयर। क्या बोलते हैं, फॉल एयर बोलते हैं, गंदी हवा, ये फॉल एयर है। ये फॉल एयर को हम लोग फ्लोजिस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल एयर को फ्लोजिस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोजिस्टोन। प्लांट इसको क्या करता है, प्यूरीफाई करता है। ये प्लांट इसको क्या करता है, प्यूरीफाई करता है, प्यूरीफाई करता है। और प्यूरीफाई करके ये डीफ्लोजिस्टोन ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, प्यूरीफाई करता है। दैट मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है प्लांट, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। और ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, डीफ्लोजिस्टोन। क्या बोलते हैं, डीफ्लोजिस्टोन। क्या बोलते हैं, डीफ्लोजिस्टोन। 1774 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। 1774 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या हुआ, ये जो डीफ्लोजिस्टोन है ये प्योर एयर है। क्या है, प्योर हवा है। इस तरह से प्योर हवा ये प्लांट के थ्रू क्या होता है, ये फॉल्टी एयर प्योर एयर में कन्वर्ट होता है। इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया कि फोटोसिंथेसिस के बाद, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें गंदी हवा प्योर हवा में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स फ्लोजिस्टोन डीफ्लोजिस्टोन में कन्वर्ट होता है। फ्लोजिस्टोन किस में कन्वर्ट होता है, डीफ्लोजिस्टोन में इस तरह से कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जॉन इंजनहाउस एक्सपेरिमेंट। कौन एक्सपेरिमेंट, जॉन इंजनहाउस एक्सपेरिमेंट, जोसेफ प्रिस्टले हम लोग देख चुके। जॉन इंजनहाउस एक्सपेरिमेंट देखेंगे, क्या होगा, जॉन इंजनहाउस एक्सपेरिमेंट। इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे इंजन हाउस ने क्या बताया, इन्होंने क्या किया, सिमिलर सेटअप लिया जोसेफ प्रिस्टले जैसा, और उस सेटअप को डार्क और लाइट में रखा, और एक प्रोसेस हुआ जिसमें जो फ्लोजिस्टोन जो था, गंदी हवा, वो प्यूरीफाई होता है। देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या कहा। ये जो जॉन इंजन हाउस है, इन्होंने सिमिलर सेटअप लिया, सिमिलर सेटअप जस्ट लाइक जोसेफ प्रिस्टले जैसा। जोसेफ प्रिस्टले जैसा सेटअप लिया, बंद जार लिया, माउस लिया, कैंडल लिया, और फिर एक प्लांट लिया, है ना, डार्क में रखा, और एक तरफ किस में रखा, लाइट में रखा। डार्क में रखा तो कोई प्रोसेस नहीं हुआ, सारे चूहे की भी डेथ हो गई, कैंडल भी बुझ गया, और प्लांट भी डेथ हो गई। बट यहाँ पे इस तरह से लाइट के प्रेजेंस में प्रोसेस होती है, प्लांट प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस, और ये जो लाइट और माउस के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, फ्लोजिस्टोन गैस रिलीज़ होती है, उसको ये प्लांट क्या करता है, लाइट के प्रेजेंस में प्लांट प्रोसेस करता है, और इसको फॉल्टी एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट करता है। प्लांट प्रोसेस करता है लाइट के प्रेजेंस में, किस तरह का, एयर को प्यूरीफाई करने का, प्यूरीफाई एयर, और इस तरह से हवा को प्यूरीफाई करता है। इसको हम लोग समझने के लिए वाटर प्लांट्स पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये वाटर प्लांट है, ये वाटर प्लांट है,
एक वाटर प्लांट को हम लोग एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। इस तरह से जार लेते हैं, इस जार में एक प्लांट लेते हैं। कौन सा प्लांट लेते हैं? ग्रीन प्लांट लेते हैं, है ना, लोअर प्लांट्स में ग्रीन प्लांट। और इसमें इस तरह से उल्टा थिसल कीप का यूज़ करते हैं। इस तरह से कीप, उल्टे कीप को रखते हैं, है ना। ये ग्रीन प्लांट पार्ट है। क्या है? ग्रीन प्लांट का ये पार्ट है, उसको तोड़ के उसके नीचे रखते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं। यहाँ पे क्या होती है? प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन। सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और ये ऑक्सीजन इस तरह से बबल फॉर्म्स में रिलीज़ होती है ना। तो कह सकते हैं सन के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। ओके। एक एक्सपेरिमेंट और है, जूलियस वॉन्सेक एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट है जूलियस वॉन्सेक एक्सपेरिमेंट। जूलियस वॉन्सेक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में प्लांट के थ्रू प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, ग्लूकोज सिंथेसिस करता है। और कौन सा पार्ट प्लांट का? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन प्लांट पार्ट। इस तरह से फोटोसिंथेसिस करता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। टेस्ट में यहाँ पे स्टार्च पाया जाता है और टेस्ट में स्टार्च का टेस्ट जो होता है वहाँ पे कैसा होता है? ब्लू ब्लैक कलर एपियर होता है। ब्लू ब्लैक कलर यहाँ पे एपियर होता है। जूलियस वॉन्सेक ने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया। ओके, थैंक यू।